अखिलेश जी की उम्र लगभग 60 साल थी। उनके 3 बच्चे थे। 2 लड़कियां थी, निधि और पूजा, जिनकी शादी हो चुकी थी, और एक बेटा था जिसका नाम था अक्षय। वो अपने तीनों बच्चों की शादी कर चुके थे और बेटे और बहू का स्वभाव बहुत अच्छा होने के कारण वो अपनी जिंदगी के दिन अच्छे से गुजार रहे थे। अखिलेश जी की दोनों बेटियां अपने मायके आई हुई थी और आपस में दोनों बातें कर रही थी। देखो पूजा, तुम्हें कितने पैसों वाला ससुराल मिला है, लेकिन मेरी किस्मत ऐसी नहीं है। मेरे ससुराल में इतने पैसे नहीं है। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है निधि, लेकिन पैसे वाले होते हुए भी मेरे ससुराल वाले बड़े ही अजीब लोग हैं। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? सब ठीक तो है ना? बस क्या बताऊं, इतना पैसा होते हुए भी बहुत सोच समझ कर खर्च करना पड़ता है। उनसे पूछ पूछ कर एक एक रुपए खर्च करने पड़ते हैं और उनकी पसंद के कपड़े पहनो, कहीं आ जा भी नहीं सकती मैं तो उनसे पूछे बिना। हाँ, ये बात तो है, पर मेरे ससुराल में मुझे ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। और अब तो मैं जॉब भी करने लगी हूँ ना, और मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ और कुछ भी पहन सकती हूँ। मेरे ससुराल में मुझे कोई रोक टोक नहीं करता। मुझसे ज्यादा तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी है, कम से कम खुल के जी तो सकती हो। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन जब हाथ में पैसा ही नहीं हो तो फिर क्या खुल के जीना। वैसे ये ठीक ही है, बस मेरे ससुराल में थोड़े पैसों की कमी है, बाकी तो किसी चीज की रोक टोक नहीं है। अपनी दोनों बहनों को बातें करता देखकर अक्षय भी वहाँ आ जाता है और उनसे पूछता है, अरे क्या बात हो रही है दोनों बहनों में? इतने दिनों बाद मायके आई हो और भाई से बात करने की भी फुर्सत नहीं है। अब तुझे भी तो फुर्सत नहीं है ना भाई, सारा दिन पापा की बिजनेस को संभालने में लगा रहता है। कहीं सारी पापा की पूंजी अपने पास रखने का इरादा तो नहीं है तेरा? हम बहनों को भी कुछ मिलेगा या नहीं? हाँ भाई, वैसे पूजा की बात तो सही है, हम लड़कियां हैं तो क्या हुआ, अपने पापा की प्रॉपर्टी पे या कोई भी चीज पे उनके बच्चों का तो बराबर हक ही होना चाहिए। ये आप दोनों कैसी बातें कर रही हैं? आपको अपना हिस्सा जरूर मिलेगा। आप जब चाहे अपना हिस्सा लेकर जा सकती है। मुझे प्रॉपर्टी से बिल्कुल प्यार नहीं है, मुझे तो अपने दोनों बहनों का प्यार चाहिए। अखिलेश जी की दोनों बेटियां अपने ससुराल चली गई। उनके जाने के बाद अक्षय ने अपने पिताजी से बात की। पापा, मुझे निधि और पूजा की बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। क्या मेरी बेटियां ऐसी तो नहीं थी जो अपने पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने लगे? नहीं नहीं, तुम्हें ही कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं नहीं पापा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। निधि और पूजा ने मुझे साफ साफ कहा है कि उनको भी आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। आपको जैसा करना है आप वैसा कर दें, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बस जानता हूँ बेटा, तुम बहुत होनहार हो। अपने आप कुछ न कुछ काम करके तुम बहुत आगे तक बढ़ सकते हो, लेकिन मैं पहले अपनी दोनों बेटियों से बात करना चाहता हूँ। उन दोनों की शादी अलग अलग तरह के घरों में हुई है। दोनों के ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति अलग अलग है, तो मैं पहले उनसे बात करना चाहूंगा कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ आ गई जो उन्हें अपने पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने की जरूरत पड़ गई। जैसा आप कहे पापा, अगर आप कहे तो मैं निधि और पूजा को यहीं बुला लेता हूँ वापस से, आप उनसे बात कर लेना। अक्षय ने अपने पिता के कहने पर अपनी दोनों बहनों को वापस मायके बुलाया ताकि अखिलेश अपनी बेटियों से प्रॉपर्टी के बारे में बात कर सके। तुम दोनों के जाने के बाद अक्षय ने मुझे बताया कि तुम दोनों ने उससे प्रॉपर्टी को लेकर कुछ बात की थी। हाँ पापा, हम यही बातें कर रहे थे कि नए नियमों के अनुसार अब बेटियों को भी पापा की जायदाद में हिस्सा मिलता है। हाँ पापा, पूजा की बात तो बिल्कुल सही है। अब देखिए ना, मेरे ससुराल वालों की तो आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है और मुझे तो खुद नौकरी करके पैसा कमाना पड़ रहा है। अरे ये तुम क्या कह रही हो? भले ही तुम्हारे ससुराल में पैसे ना हो, पर तुम्हारा ससुराल खुले विचारों वाला है। तुम वहाँ पर अपनी मर्जी से खा सकती हो, पहन सकती हो, जॉब कर सकती हो, कहीं भी आ जा सकती हो। लेकिन मेरे ससुराल में इतने पैसे होते हुए भी तुम्हें पता है मुझे कैसे रहना पड़ रहा है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा? दोनों तुम बहनें होते हुए भी आपसी मनमुटाव अच्छी बात नहीं है। लेकिन पापा, अगर ऐसी बात है तो आपको हम दोनों बहनों की शादी एक जैसे घर
में ही करनी चाहिए थी। लेकिन ये किसी भी बात के लिए संभव नहीं होता, और वैसे भी मैंने तुम दोनों की शादी अच्छे अच्छे घर में करने की ही कोशिश की है। वो तो किस्मत की बात है कि शादी के बाद तुमको क्या मिलता है। पापा, आप हमारी बात को उल्टा मतलब क्यों समझ रहे हो? मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ कि इतना पैसा वाला ससुराल होते हुए भी मुझे अपने पति से एक एक पैसा मांग कर लेना पड़ता है। अब देखिए ना, मैं तो अपनी सिक्योरिटी के लिए कह रही थी कि कल को कुछ हो जाए तो मैं कम से कम उन पैसों से अपने पाँव पर तो खड़ी हो जाऊं। निधि का क्या है, वो तो जॉब करती है ऑलरेडी। तुम कैसे बात कर रही हो पूजा? मुझे तो वैसे ही पैसों की कमी रहती है। भगवान न करे कभी मेरी नौकरी चली जाए तो मैं क्या करूंगी। इसीलिए मैं तो पापा की जायदाद में हिस्सा मांग रही थी ताकि मैं अपना कुछ सेट कर सकूं। अच्छा बस करो अब तुम दोनों बहनें। मैं अब तुम तीनों को 5-5 हजार रुपए दे रहा हूँ और 3 महीने बाद इसका हिसाब मांगूंगा मैं तुमसे। निधि, पूजा और अक्षय को कुछ भी समझ नहीं आया और उन्होंने 3 महीने के लिए अपने अपने हिस्से के पैसे ले लिए। अब मैं 3 महीने बाद ही डिसाइड करूंगा कि प्रॉपर्टी का क्या करना है। ऐसे ही 3 महीने गुजर जाते हैं और 3 महीनों बाद अखिलेश ने फिर से अपने तीनों बच्चों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा, हाँ तो बच्चों, अब मैं जानना चाहता हूँ कि तुम तीनों ने मेरे दिए हुए पैसों का क्या उपयोग किया है। पापा, मैंने तो वो पैसे शॉपिंग में उड़ा दिए, क्योंकि मुझे अपने पति से तो एक एक रुपए मांग के लेना पड़ता था और फिर उनका हिसाब देना पड़ता था। इसलिए मुझे तो बड़ी मुश्किल से 5,000 रुपए मिले थे, तो मैंने उनकी शॉपिंग कर ली। पापा, मैंने तो उन पैसों को बैंक में जमा करवा दिया और उनमें से एक भी रुपया खर्च नहीं किया, और क्योंकि वो बाद में किसी समय पर काम आ जाएंगे। पापा, मैंने तो वो पैसे बिजनेस में लगा दिए और उनसे शेयर खरीद लिए। मुनाफा होने के कारण वो पैसे 5,000 से 10,000 रुपए में बदल गए हैं। बस यही समझाना चाहता था मैं तुम तीनों को। देखो बेटा, प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, और वैसे भी प्रॉपर्टी से तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकती। तुम्हें अपना करियर खुद ही बनाना पड़ेगा। उससे तुम कितने दिन बैठ के खा लोगे? किसी के दिए हुए पैसों से तुम अपनी पूरी जिंदगी नहीं निकाल सकते, और तुम तीनों को प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि मिलजुल कर रहना चाहिए, ताकि बुरा वक्त आने पर तुम तीनों एक दूसरे के काम आ सको। ये प्रॉपर्टी तुम्हारे काम नहीं आएगी। निधि और पूजा को अपने पापा की बात समझ आ जाती है और वो दोनों अब आपस में प्रॉपर्टी को लेकर कभी झगड़ा नहीं